दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि कई देशों की बन चुकी है, जिसमें उतर आए हैं अमेरिका, यूरोप और चाइना। पुतिन ने दी धमकी और ट्रंप ने लगाए सैंक्शंस और यूक्रेन ने रशिया के अंदर तक हमला कर दिया। क्यों ये जंग अब एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है और क्या इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में रशिया और यूक्रेन की ये जंग का नया और खतरनाक चेहरा। सो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिकल थिंकिंग। तो दोस्तों, ये जंग शुरू हुई थी 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था। उस वक्त दुनिया को लगा था कि कुछ ही हफ्तों में मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी युद्ध खत्म नहीं हुआ बल्कि और भड़क गया है। रशिया के लिए ये सिक्योरिटी वॉर है, वहीं यूक्रेन के लिए ये एक सर्वाइवल वॉर है और बाकी दुनिया के लिए ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। अब हाल ही में इस जंग ने नया मोड़ लिया है क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और यूरोप के बीच टकराव तेज हो गया है। पहला, पुतिन की न्यूक्लियर धमकी। रशिया ने हाल ही में एक बेहद खतरनाक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया है जिसका नाम है ब्यूरेवेंस्टिक, जिसे नाटो स्काईफॉल कहता है। ये मिसाइल इतनी लंबी दूरी तक जा सकती है कि पूरे यूरोप को खतरे में डाल रही है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को सीधे कहा कि मिसाइल्स मत चलाओ, वॉर को खत्म करो। लेकिन पुतिन ने साफ शब्दों में ये कहा है कि सैंक्शन से रूस झुकेगा नहीं, यानी बात अब खुली धमकी तक पहुंच चुकी है। दूसरा, ट्रंप के नए सैंक्शंस और ट्रेड पर वॉर। डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रंप ने बाकी देशों से भी कहा है कि जो भी रशिया से तेल खरीदेगा वो भी अमेरिका के सीधा रेडार पर आ जाएगा। मतलब अब सिर्फ रशिया नहीं बल्कि उसके साथ ट्रेड करने वाले देश भी निशाने पर हैं। भारत जैसे देशों के लिए ये संकेत बेहद गंभीर है क्योंकि भारत अभी भी रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है। तीसरा, यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेन अब सिर्फ अपने इलाकों में नहीं लड़ रहा बल्कि उसने रशिया के अंदर कई ड्रोन अटैक कर दिए हैं। मॉस्को, बेलग्रेड जैसे बड़े शहरों में भी धमाके हुए हैं। यूक्रेन का कहना है कि जब तक रशिया पीछे नहीं हटता हम अंदर तक मारेंगे। इससे पुतिन की सेना भी अब अलर्ट मोड पर है और रशिया का दावा है कि यूरोप धीरे धीरे इस युद्ध में खींचा जा रहा है। चौथा, नई दोस्तियां और छिपे गठबंधन। रशिया अब अपने लिए नए साथी ढूंढ रहा है। नॉर्थ कोरिया, ईरान और चाइना के साथ उसके रिश्ते और मजबूत हो गए हैं। इन देशों से रशिया को हथियार, ड्रोन और टेक्नोलॉजी में मदद मिल रही है। दूसरी तरफ पश्चिमी देश यानी अमेरिका और यूरोप अब और एकजुट हो रहे हैं। यानी साफ है कि अब ये जंग 2 देशों की नहीं बल्कि 2 जुटों की हो गई है। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, जहां कई देश एक तरफ और कुछ देश एक तरफ होकर आपस में लड़ने लग गए थे। कहीं ना कहीं वही चीज अब वापस रिपीट होती दिख रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारतवासी को इस जंग से क्या लेना देना? तो जवाब है बहुत कुछ। क्योंकि पहला, भारत रशिया से काफी सस्ता तेल खरीद रहा है। अगर अमेरिका के सेकेंडरी सैंक्शंस बढ़ गए तो भारत के लिए तेल खरीदना मुश्किल हो सकता है। दूसरा, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो कमोडिटीज के प्राइसेस यानी तेल, गैस, सोना, गेहूं सब महंगा हो जाएंगे, जिसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तीसरा, भारत की फॉरेन पॉलिसी अब एक बैलेंस पर टिकी है। रशिया हमारा पुराना दोस्त है लेकिन वैसे हमारे व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत हैं। अगर जंग और बढ़ती तो भारत को ये चुनाव करना पड़ सकता है कि उसको किस तरफ खड़ा होना है। तो अब इस जंग के कुछ 3 मोड़ दिख रहे हैं। पहला, जंग और बढ़ेगी। रशिया नाटो के खिलाफ और आक्रामक होगा। यूक्रेन को वेस्टर्न हथियारों से मदद मिलेगी और यूरोप पहले से कह चुका है कि रशिया फेज 0 वॉर की तैयारी में है। दूसरा हो सकता है अस्थायी सीज वॉर या डील। ट्रंप चाह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच फ्रीज डील हो जाए जहां दोनों अपने अपने कब्जे वाले इलाकों पर रुक जाएं, पर पुतिन के हाल के बयान देखकर ये मुश्किल लगता है। तीसरा, लंबी खिंचती जंग, यानी कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं, सिर्फ गोलाबारी, सैंक्शंस और राजनीतिक बयानबाजी। यही सबसे ज्यादा मुमकिन माना जा रहा है आज के टाइम में। तो अब युद्ध अगर इसी तरह चलता रहा तो दुनिया एक नए आर्थिक संकट की तरफ बढ़ सकती है। एनर्जी सप्लाई चेन टूट सकती है और डॉलर की डिपेंडेंसी फिर से बढ़ सकती है। तो इंडिया को इस स्थिति में बहुत समझदारी से कदम उठाने होंगे क्योंकि अब ये जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि इकोनॉमी, ट्रेड और डिप्लोमेसी से भी लड़ी जा रही है। तो दोस्तों, सवाल अब यही है कि क्या ट्रंप और पुतिन
इस जंग को रोक पाएंगे या फिर दुनिया धीरे धीरे एक और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। अगर आपको लगता है कि ये जंग दुनिया की दिशा बदल देगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।